सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ अहम फैसले, कुछ संग मील जो सिंध सॉलिड वेस्ट अबूर करने जा रहा है या अबूर कर लिए हैं, उसकी तफसीलात अवामुन्नास के साथ शेयर करना है। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि माजी में कराची शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ इंतज़ामात थे। हर डीएमसी ये कहती थी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं। उस वक्त सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया और विज़न ये था कि उस मुताल्लिका डीएमसी की इजाज़त से अगर वो डीएमसी ये फ़ैसला करे कि वो ख़ुद वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना चाहती तो ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट उनके बिहाफ पर करे, ताकि एक मुनज़्ज़म निज़ाम शहर कराची के अंदर कचरे उठाने का बन सके और इवेंचुअली उस कचरे को आप वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू गैस या वेस्ट टू आरडीएफ में ट्रांसफॉर्म कर सकें। हमें इन मामलात को ओवरकम करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे लिए ये था कि वहाँ की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो डीएमसी चेयरमैन थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कचरा ख़ुद उठाना चाहते हैं। चुनाचे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी कि कोई शख्स अगर नाज़माबाद से गुज़रे, सेंट्रल से गुज़रे, कोरंगी से गुज़रे और उसको वहाँ पर कचरा नज़र आए तो वो तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती थी, सॉलिड वेस्ट के ऊपर होती थी। हमने माजी में फिर उस चैलेंज को ओवरकम किया और सॉलिड वेस्ट की जो कार्रवाई थी उसको हमने सेंट्रल और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ की काउंसिल करारदाद के बाद उसको शामिल किया। तनकीद होती थी कि सिंध हुकूमत इस इदारे को चलाती है। फ़ैसला ये किया गया कि हर सिंध सॉलिड वेस्ट का डिविजनल बोर्ड बनेगा जिसका इलेक्टेड मेयर सरबरा होगा। नतीजा ये हुआ कि कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में, नवाबशाह में, लाड़काना में आपके डिविजनल बोर्ड उनके मेयर की सरबराही में तश्कील दिए गए और कराची का डिविजनल बोर्ड कानून के मुताबिक मैं उसका चेयरमैन हूँ। जब माजी में इस निज़ाम को मुतारिफ़ कराया जा रहा था, जिस तरह लाहौर में मुतारिफ़ कराया गया था, तो ये ट्रांजैक्शन थी डॉलर्स के अंदर, यानी कि आपका ज़र मुबादला इसके ऊपर ख़र्च होता था। हमने सिंध हुकूमत को कमिट किया था, वज़ीर आला सिंध को कमिट किया था कि उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डॉलर से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें ताकि आपका ज़र मुबादला सेव किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो हमने मुआहदे किए वो हमने पाक रुपीज़ में किए, साउथ में हमने फिर पाक रुपीज़ में किए और अब मलीर, किमाड़ी और वेस्ट में आज जो ये मुआहदा हुआ है उसके तहत ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब पेमेंट जो है वो डॉलर्स में नहीं होगी बल्कि पाक रुपीज़ में होगी, जिसका फ़ायदा हमें 2-3 तरीक़ों से होगा जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में आप अपना ज़र मुबादला सेव करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सेविंग आपकी होगी कचरा उठाने में माजी के मुकाबले में, हालांकि पुराने एग्रीमेंट 2015 के हुए थे, 15-16 के। आज 8 साल बाद, 9 साल बाद जब हम चीज़ों को रिवाइज़ करने गए हैं, डॉलर से पाक रुपीज़ में लेकर आए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम तकरीबन 25.4% की सेविंग कर पाएंगे। 25.4% की सेविंग हम कर पाएंगे। और सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 28.1% की हम सेविंग कर पाएंगे, यानी कि हमारे बिल में
ये कमी होगी। इसके साथ साथ पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि असल टारगेट तो हमारा ये है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो, हमारी कलेक्शन बेहतर हो। हमारा टारगेट ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट मलीर में इंशाल्लाह 1602 टन डेली सॉलिड वेस्ट उठाएंगे, 1602 टन पर डे। और ये करते हुए हम तकरीबन 117 नई मशीनरी इस सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे। 117 नई मशीनरी जो है, जिसमें बिन होता है, कॉम्पैक्टर वगैरह होता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट मलीर में शामिल करेंगे। इक्विपमेंट जो है हमारे पास 647 नया इक्विपमेंट इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ 506 नई लेबर इसके अंदर शामिल करने में हम कामयाब होंगे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मलीर में 25% कमी हो रही है, लेकिन 25% कमी होने के बावजूद, पाक रुपीज़ में पेमेंट होने के बावजूद आप 500 लोगों को मुलाजमत दे पाएंगे, अपने स्टाफ में इजाफा कर पाएंगे, यानी कि बेहतर कलेक्शन आपकी हो पाएगी। तकरीबन मशीनरी जिसमें बड़े डंपर से लेके छोटे डंपर्स, कॉम्पैक्टर, वो 117 आप ऐड कर पाएंगे। और तकरीबन कोई 647 आपकी जो है इक्विपमेंट, जिसमें कंटेनर बड़े छोटे किस्म के जो होते हैं, उसको आप ऐड कर पाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर हम 1606 टन डेली कचरा उठाने की पोजीशन में होंगे। 451 लोगों को हम रोज़गार दे पाएंगे इजाफी, यानी कि आपका जो लेबर है उसमें इजाफा होगा। 491 इजाफी स्टाफ हायर किया जाएगा। इक्विपमेंट 797 इक्विपमेंट को इंजेक्ट किया जाएगा, नए इक्विपमेंट को। और तकरीबन 61 नई मशीनरी है जो कि हम शामिल करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, इस नई अरेंजमेंट के तहत। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में इंशाल्लाह 1431 टन पर डे हमारा टारगेट है कचरा उठाने का। उसके साथ साथ 173 इजाफी लेबर हम हायर करेंगे। 632 नई इक्विपमेंट इंजेक्ट की जाएगी और 41 नई मशीनरी जिसमें बड़े डंपर वगैरह हैं वो हम शामिल कर पाएंगे। निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपके कैमरे के पीछे जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही, जब मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलीर से 1500 टन कचरा उठाया जाएगा, तो मैं इसलिए वसूख से कह पाऊँगा कि हमने अपना सिस्टम डेटाबेस इस तरह डिजिटाइज कर दिया है कि हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट से जो कलेक्शन होती है और कलेक्शन के बाद वो लैंडफिल साइट तक पहुंचता है, हमें उसकी तफसीलात, मालूमात इन टर्म्स ऑफ टनेज मिलती है। और पेमेंट जो करते हैं हम, वो पेमेंट उस टनेज के हिसाब से करते हैं जो कि वहाँ पहुँच रहा है। सिमिलरली आपका जो लेबर है, जो लेबर काम कर रहा है, उसकी अटेंडेंस हो, आपके कितनी गाड़ियाँ, कितनी आपके बड़े ट्रक ट्रॉले काम कर रहे हैं, उसकी तफसीलात डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने आती है और उस डेटाबेस के ऊपर आप कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अहम चीज़ है जो कि इस निज़ाम में, माजी के निज़ाम में ख़राबी थी, माजी का निज़ाम एंड टू एंड नहीं था। आपने कचरा किसी डिस्ट्रिक्ट से उठाया और आपने उसको GTS पर डंप कर दिया, वो कचरा ऑल द वे लैंडफिल साइट तक ले जाने की ये कंपनी मजाज नहीं थी। अब इस नए मुआहदे के तहत ये जो पेमेंट हमने करेंगे, जिसमें 25% मलीर में कमी ला रहे हैं और 28% वेस्ट और किमाड़ी में कमी लाई जा रही है, इसके अंदर वो GTS तक नहीं, लैंडफिल साइट यानी कि जाम चाकरो और गोंद पास तक कचरे को ज़मीं बोस करेंगे, तब जाके उनको पेमेंट की जाएगी। मैं समझता हूँ कि 3 बड़े टारगेट हम अचीव करने में कामयाब होंगे। पहली चीज़ ये कि हम सिंध हुकूमत की जो डायरेक्शन थी कि डॉलर से आपको PKR में आना है, हम उसको करने में कामयाब हो रहे हैं। नंबर 2, हम किफ़ायत शुमारी करते हुए जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है अमाउंट, उसकी सेविंग कर पा रहे हैं। नंबर 3, हम मशीनरी में
अमले में, इक्विपमेंट में इजाफा करने में कामयाब होते हैं। और चूंकि सारा कचरा अब ये डायरेक्टली इनकी जिम्मेदारी होगी कि लैंडफिल साइट तक ये लेके जाएंगे, तो हमारी लैंडफिल साइट की जो क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट है वेस्ट टू एनर्जी का, कि हमें जो गैस वहाँ से पैदा करनी है, बिजली पैदा करनी है और आरडीएफ करना है, उसको हम अचीव करने में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इंशाल्लाह होंगे। ये वो कमिटमेंट्स थी जो हमने कराची वालों के साथ की थी कि किस तरीके से चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। निज़ाम आइडियल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कॉन्स्टेंटली इसके अंदर बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ हम लोग लेके जाएंगे, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो मसाइल अकॉर्डिंगली हल हो सके। मैं अगले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से, जो प्रोग्रेस है हमारी, कि जो आरडीएफ का प्लांट लगना है वो कहाँ तक पहुँचा, जो 50 मेगावाट बिजली का प्लांट है वो कहाँ तक पहुँचा, और जो 50 मेगावाट की इक्विवेलेंट गैस का प्लांट लगने जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। ये इंशाल्लाह आपको टारगेट हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर चीज़ों को मज़ीद क्लैरिफाई करके उसकी तफसीलात आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आखिर में अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल मेकनिज़म है, जो मैं आप शहरियों के सामने रखना चाहता हूँ, 1128। किसी शख्स को, किसी शहरी को परेशानी है, प्रॉब्लम है कि उसका कचरा नहीं उठाया जा रहा, वो 1128 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकता है, ताकि ये इदारा, ये अमला ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सके। ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टीम है, ये रिस्पेक्टिव टाउन्स के साथ और रिस्पेक्टिव यूसीज़ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। एमडी साहब हों या हमारे डिफरेंट डिप्टी डायरेक्टर्स हों डिस्ट्रिक्ट के, वो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठते हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो मैक्सिमम रिलीफ है, लोगों की खिदमत है, वो इंशाल्लाह हम कर सके। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हम एक साफ़ सुथरा, हरा भरा मुआशरा बनाने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, ये बताइए कि क्या कोई शराइत थी, बहुत तवील अरसे बाद डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्जन की बात हो रही है, तकरीबन 8 साल गुजर गए हैं, और वेस्ट टू एनर्जी का तो आप बता रहे हैं कुछ अरसे में रिवील करेंगे क्या उस पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी अब बात हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ एमडी साहब ने ये बताया कि कचरा टैक्स लगाने की बात हो रही है, तो म्यूनसिपल टैक्स और कचरा टैक्स किस तरह डिफ्रेंशिएट है वो भी थोड़ा वाज़ेह कर दें। और आपने कहा था कि म्यूनसिपल टैक्स की जो कलेक्शन होगी वो हम बताएंगे, अब तक कितनी कलेक्शन होगी उसके बारे में बताइए। मैं मंडे को कर रहा हूँ गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया था कि के इलेक्ट्रिक आपको पैसे देगी नहीं। मुझे पेमेंट आनी शुरू हो गई है, चेक केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। सितंबर का चेक जो है, अगस्त में 15 दिन के लिए कलेक्शन हुई थी, सिर्फ सितंबर के 30 रोज़ में, अमाउंट में कोट नहीं करना, ब्रेकिंग न्यूज़ मंडे की रह जाएगी, मैं आपको बताऊंगा मंडे को। बड़ा अमाउंट है जो मैं साल भर में इकट्ठा करता था, वो 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया है, 1 महीने में। और वो पैसे मंडे को गालिबन मेरे पास वो चेक हाथ में होगा, सितंबर के महीने का वो चेक भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा के इलेक्ट्रिक की सर्विस के कितने पैसे दिए, और मैं आपको मवाजना दूंगा कि पूरे साल का किस तरह कितना होता था और इस महीने कितना हुआ। मैं कंप्लीट सिर्फ ये कर लूँ, कचरे के ऊपर कोई टैक्स सिंध हुकूमत ने अभी नहीं लगाया, ना केएमसी ने लगाया है। ये आपने शायद लाहौर की खबर कोट करेंगे, लाहौर में ये फ़ैसला हुआ है, और लाहौर के अंदर गालिबन उनकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, किसी भी मुआशरे के अंदर टैक्सेशन के निज़ाम के बग़ैर सर्विस डिलीवरी को पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि पहले डिलीवरेंस को बेहतर करें, और उसको बेहतर करने के बाद इंशाअल्लाह हम ये सेकंड फेज़ के अंदर जहाँ पे इनकम डेवलप कर सकते हैं वो कर सकें। मेरी उम्मीद तो ये है कि इंशाअल्लाह ये जो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए वेस्ट टू एनर्जी के, गैस, बिजली और आरडीएफ, ये वो रिसोर्स होगी हमारे लिए जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने ये जो अखराजात हैं इसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे, ताकि कम से कम बर्डन जो है वो सिंध की आवाम के ऊपर इंशाल्लाह पड़े। तो वो मैं आपको हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीला बता दूंगा। ये करके कर लूँ,
जो लगवाए गए हैं, वैसे इसके बारे मिलते में भी नहीं है, बताइएगा आपको कि अब कम ही तक मिलते हैं, KMC मिल रहा है को तो कितने बताओ। चालान इसमें मिले हैं, और डीआईजी ट्रैफिक का ये कहना है कि इनकी वजह से हादसात में जो है वो इजाफा हो रहा है, इनकी लाइट्स बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा है और साउंड सिस्टम भी बहुत सी जगहों पे, उसकी वजह से जो ड्राइवर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना मेरे साहब इसमें से मुतालिक सवाल ये भी ऐड कर लीजिएगा। आपने एक अच्छा प्रपोजल दिया था कि डीआईजी एक्सेस वे को इस्तेमाल किया जाए ताकि शहर में हैवी ट्रैफिक का लोड कम हो जाए, तो इस मंसूबे में क्या रुकावट है जो आज तक अमल नहीं हो सका? डीआईजी ट्रैफिक साहब से पूछिएगा कि एक स्क्रीन उन्होंने हवाई टावर्स पे लगाई है खुद, एक उन्होंने दो तलवार पे लगाई है, एक बंस गार्डन पे लगाई है, एक और कहीं एक पीआईडीसी ट्रायंगल पे लगाई है, मुझसे इजाज़त लेके लगाई है। तो वो पुलिस की पब्लिसिटी करते वक्त किसी की आंख में कुछ नहीं होता। दुनिया भर में टाइम स्क्वायर पे लोग अंधे हो गए हैं क्या? लाहौर के अंदर आप जाएं माल रोड पे, लाहौर में जाएं डीएचए में, पेशावर में जाइए, इस्लामाबाद में जाइए, वहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड नज़र नहीं आते। ये पता नहीं क्या कराची में हमें दुश्मनी है अपने आप से कि हर चीज़ के ऊपर हम सवालात खड़े कर देते हैं। मेरा मानना ये है, लोग टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क इसलिए जाते हैं कि उनको बत्तियाँ नज़र आती हैं वहाँ पे। ये सिटी ऑफ लाइट्स हमारा शहर जो है, इसकी पता नहीं क्यों दुश्मनी है। तो मुझे नहीं पता कि डीआईजी ट्रैफिक ने स्टेटमेंट दिया है नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने मेरी इजाज़त से कराची के 4-5 मकामात पे जाके देख सकते हैं आप, वो बड़ी स्क्रीन लगाई हैं जिस पे पुलिस की भी ब्रांडिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उससे केएमसी को कोई आमदनी नहीं है। जो हम अपनी अंडर पासिस के ऊपर और शारे फैसल में और क्लिफ्टन में हमने जो बीच का सेंटर आइलैंड उस पर लगाया है, वो एक भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसका एक रेट तय है, वो रेट की पेमेंट हो रही है। अगर मुझे पता होता, आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता कितने पैसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को जो मैं केएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं उसकी तफसीलात ले आऊँगा ताकि मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्ट कितनी आमदनी इस हवाले से हो रही है। मैं गुजारिश, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जाता है, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इन खंभों के ऊपर कुर्बानी की खालें का बैनर लगे वो ठीक है, अल खिदमत का बैनर लग जाए वो ठीक है, किसी मार्केटिंग कंपनी, रियल स्टेट कंपनी का बैनर लग जाए वो ठीक है, सियासी जमात का झंडा लग जाए वो ठीक है, ये केबल ऑपरेटर वाले अपने तार टांग के झालरें बना के फेंक के चले जाए वो ठीक है। लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब कराची को 21वीं सदी का कराची बनाने के लिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो ब्रांडिंग हो उसकी आमदनी आए, और नंबर 2 गंदगी ना हो, क्योंकि वो जब आपके सामने कुर्बानी की खालें तो बकरीद की सीज़न में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो बैनर कोई निकालता नहीं है, वो हवा से फट के लटकता रहता है। जब आप ये डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो उसका नतीजा ये है कि फिर वो बैनर वहाँ पर नहीं लगता। और मैं आउटसोर्स इस काम को इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना इसके अंदर कोई मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ना आप डिस्काउंट दे रहे हो। जो केएमसी का रेट है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो रेट की पेमेंट आए, अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन ना हो, पैसे केएमसी के पास हैं, शहर भी साफ़ सुथरा लगे, मॉडर्न लगे, अच्छा लगे और आमदनी में भी हमारा इजाफा हो सके। तो ये मेरे सवाल का जवाब है। हर चीज़ कानून के मुताबिक की गई है। जो पॉलिसी हमने रूल्स अप्रूव कराए थे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, जो नंबर एग्जैक्ट आमदनी कितनी हुई है वो, और कितने बोर्ड्स लगे हैं, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपको बता दूंगा। ऑफ द कफ बता रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट टैक्स केएमसी ने नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, शर्जील मेमन साहब जब मिनिस्टर थे तब ये धड़ाधड़ टैक्स लिया जाता था। फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ कानून में तरमीम हुई जिसके बाद केएमसी के पास ये डोमेन नहीं रहा और डीएमसी उसके ऊपर काबिज हो गई। हमने अब वो चीज़ उनसे क्या वागुजार करने की कोशिश की है, जिसके तहत गालिबन पिछले साल 5.5 करोड़ रुपए की आमदनी गालिबन हमारी ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस वाली जो है ना, इससे हुई थी। और अब इंशाल्लाह ये जो छतों के ऊपर, हमारी सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जिसकी आमदनी टाउन वाले ले रहे हैं, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बिकॉज इसका पैसे का राइट केएमसी का है, ये केएमसी का पैसा है, हमारे अकाउंट में है, और इंशाल्लाह उस पैसे को हम उसी जिस जगह से वो आमदनी हो रही है उसी जगह पर खर्च करके उस इलाके के हालात को बेहतर करेंगे। जी, बाकी सिक्योरिटी की जो है ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, लेकिन ये जो वेस्ट कलेक्शन की सुपरविजन ये लोग करते हैं, बाकी तो जो ऑपरेशंस हैं
वो तो हमारे लोकल देखते हैं, लेकिन टारगेट हमारी है चाहे चीनी हो पाकिस्तानी हो जो भी है उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कमिटेड है कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अब तो सेफ़ सिटी के भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो रेड जोन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसका हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो इन्फोर्समेंट है उसमें भी बेहतरी लाई जा सके इंशाल्लाह। जी जैसा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात हो रही थी, वहाँ पर जो 2 टाउन है खासतौर पर जो है, एक सोहराबपुर टाउन है और दूसरा है सफूरा टाउन, उनमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो वहाँ मुज़ाफ़र इलाके हैं वहाँ पर कोई काम नहीं है। कचरे वगैरह पहले मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगा। और आए दिन जो है वो रेमन हॉस्पिटल के साथ बहुत बड़ा पानी खड़ा होता है, जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। क्या इनकी सियासी कोई आपस में जंग है या ये वहाँ से कचरा उठा? यार जंग तुम्हारी और असगर भाई की है, मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? हाँ तो जंग है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ हर सरकारी इदारे की जिम्मेदारी है कि जो उसका डोमेन है उसके अंदर उसको काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, ताकि जो हमारा टारगेट है कि लोगों की खिदमत की जा सके वो उस खिदमत पर हम डिलीवर करें। लाला अब्दुल रहीम साहब भी लोगों का वोट लेकर आए हैं, राशिद खाशखली साहब भी लोगों का वोट लेकर आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। और वो दोनों अपनी अपनी दानिश में हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे होंगे कि जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जिन लोगों ने जो रिहायशी हैं उनके रिस्पेक्टिव टाउन्स के, उनकी जो मैक्सिमम खिदमत की जा सके वो खिदमत करें। लेकिन इन दोनों टाउन्स के अंदर एक चैलेंज है, वो है आमदनी का। ये जो टाउन है ये गरीब टाउन है। सदर टाउन पैसे वाला है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, जिना टाउन पैसे वाला है, चन्नीसर टाउन पैसे वाला है, लेकिन मंगोपीर टाउन हुआ, सोराबगुड़ टाउन हुआ, सफूरा टाउन हुआ, मलीर के टाउन्स हैं, इनकी वो आमदनी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनके लिए चैलेंज है। कोशिश वो लोग कर रहे हैं मेहनत करके कि मामलात को बेहतर बना सकें, लेकिन मैं आपका मैसेज उनको ज़रूर कन्वे करूँगा कि एक सहाफ़ी दोस्त ने कुछ गलतियों की निशानदेही की है, उसको एड्रेस कर लिया जाए इंशाल्लाह। मेयर साहब यही सूरत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मरकजी रूट है वहाँ तो सॉलिड वेस्ट का अमला काम करता हुआ हमें नज़र आ जाता है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके उनकी सूरत बेहतिया ख़राब है। ख़ास करके नॉर्थ कराची, न्यू कराची और लियाकताबाद की बात करें तो अगर आप अंदर जाएंगे तो अंदर आप जा भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी सूरत हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, महीनों इनके लोग वहाँ पर उठाने नहीं आते, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में इनकी गाड़ी आती है वहाँ से उठा के ले जाती है। तो इनके लिए तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पैसा दे रहे हो, कौन का पैसा है, लोगों का ही पैसा है ना, वो हुकूमत सिंध अपने घर से तो लाई नहीं है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, इनको दे देती है। लेकिन जब ये काम नहीं कर रहे, अपने एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, तो इनको अदायगियाँ क्यों की जाती है? जब बड़े आपने इंटरेस्टिंग बात की कि आपने गिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए किया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो अल्लाह ताला के फरिश्ते बैठे हुए हैं। हाँ मुनिम ज़फ़र साहब से पूछे ना, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 11 बजे स्टैंडर्ड टाइम है सुबह का ना। हाँ 10:30, वो नईम रहमान साहब का शायद 11 बजे था, तो रोज़ सुबह 10:30 बजे जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या मैं देखता हूँ इनकी हमारे क्लिक के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं, पैसे सिंध गवर्नमेंट दे रही है और उस पर तख्ती पे प्लेट पे मुनिम ज़फ़र का नाम लिखा हुआ होता है या उस पर हाफिज़ नईम रहमान साहब का नाम लिखा होता है। ये कानूनी एतबार से मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। उनके पास कोई सरकारी ओहदा इस वक्त नहीं है। जुनैद मुकाती साहब अपना नाम लगाना चाहें लगा लें, रिजवान साहब अपना नाम लगाना चाहें नाम लगा लें, लेकिन किसी सियासी शख्स का जिसके पास सरकारी ओहदा नहीं है उसका नाम लगाना। फ्यूमिगेशन में भी गाड़ी में भी लगाया जी फ्यूमिगेशन मैं डांट डपट करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि भाई फ्यूमिगेशन करो, फिर वो फ्यूमिगेशन जब होनी होती है तो वो लोग आ जाते हैं। गाड़ी का नाम। तो बेसिकली चक्कर ये क्या, चित में जीता पट्टू हारा, जमात इस्लामी की फ़िलासफ़ी है। उनका तराजू जो है ना वो जमात इस्लामी के फेवर में झुका हुआ है। वो कहते हैं जो काम होता है वो हम करते हैं, जो काम नहीं होता वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो मुर्तज़ा वहाब है। तो शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कहा कि मेजर शाहराहें जो हैं वो सही हैं, वो केएमसी का डोमेन है। जो अंदरूनी गलियाँ हैं वो उन टाउन्स का डोमेन है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकते वो हमें बताते, हम उनकी मदद करने के लिए चले जाएंगे। आज भी मैं बहुत सारी अपनी एडीपी के काम जो हैं उन अंदरूनी गलियों में करा रहा हूँ, जो आपको औरंगी में होती हुई नज़र आएंगी, लियाकताबाद में होते हुए नज़र आ रही हैं, आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद में होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जैसे दोस्त आते हैं हमारे पास, गिला शिकवा शिकायत करते हैं कि जी हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा, तो फिर केएमसी को अपने वसाइल को, सिंध गवर्नमेंट को अपने वसाइल को उन अंदरूनी गलियों में भी लगाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये लोग अपनी तशहीर और ख़ुद पसंदी से बाहर निकल के आवाम पसंदी की हिकमत अमली के ऊपर कार फरमा होंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, कराची की तारीखी इमारत फेरियर हॉल में मुफ्त वाईफाई की सहूलियात जो है वो बल्जुमा कराची की जानिब से आपकी जानिब से मुहैया की जाएंगे, तो मज़ीद ऐसे क्या इक़दाम उठाए जाएंगे आइंदा? मतलब मेले के लिए है? नहीं, मेले के लिए नहीं है ये। अभी मैंने इसकी इनाग्रेशन नहीं की है, उसकी टेस्टिंग इस वक्त चल रही है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसकी कर देंगे। ये राउंड द क्लॉक KMC ने फ्रेयर हॉल का जो पूरा गार्डन है उसमें लोग आते हैं। टिकटॉक आजकल सबका फेवरेट मशगला है, तो हम चाहते हैं लोग आराम से टिकटॉक शिकटॉक करें। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ने लिखने का भी काम कर ले। हम बेसिकली फ्रेयर हॉल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी लाइब्रेरी भी ठीक हो रही है, उसके हॉल का स्ट्रक्चर भी ठीक हुआ है। इसी तरीके से खालिक डिना हॉल वो भी बहुत शानदार तरीके से उसके ऊपर काम किया जा रहा है और ग़ालिबन अगले कोई 10-12 रोज़ में उसको भी हम फिनिश करके पब्लिक के लिए खोल देंगे। डेंसो हॉल दिसंबर में इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। हमारा टारगेट ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं ये पब्लिक की अमानत हैं और ये पब्लिक के लिए खुली होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हों ताकि पब्लिक, एक आम आदमी जो है वो आके लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो इस टारगेट से हम काम करें और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शहर भर में आप होते हुए आपको नजर आएंगी। लास्ट क्वेश्चन ओए बिलावल साहब के आप तर्जुमान भी हैं सर, ये खबर मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कुछ सेटिस्फाई नहीं कर सका कि 26वीं तरमीम में क्या वाकई आईनी बेंच बनेंगी या 27वीं तरमीम जरूरी है उसके लिए, कुछ नुकास है उसमें? देखिए, नुक्स लगाने वालों की ख़ास बात होती है वो तो हर चीज़ में नुक्स निकाल लेते हैं ना, तो वो नुक्स निकालते रहें। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये वाज़े तौर पर पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत से इस बात को मंजूर कर लिया है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों लेवल के ऊपर आपकी आईनी बेंचेस बनाना ज़रूरी है, वो नागुज़ीर हैं। फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आईनी बेंच तश्कील इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कि जब तक आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती वहाँ पे आईनी केस नहीं सुना जा सकता। हाई कोर्ट की सतह पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि सूबों के अंदर इसका इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन सूबा अपनी असेंबली के ज़रिए एक करारदाद मंजूर करेगा। तो वो करारदाद अभी तक किसी सूबे ने पास नहीं की है। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते में सूबा सिंध और बलूचिस्तान ये करारदाद मंजूर कर लेगा, जिसके बाद जो आईनी केसेस हैं वो सूबा सिंध और बलूचिस्तान में भी मखसूस आईनी बेंच के पास जाएगी। और वो आईनी बेंच, मैं वादे करना चाहूँ, वो हुकूमत नहीं बनाएगी, वो पार्लियामान नहीं बनाएगा, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।